हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी और हम यूपीएससी गो चैनल पर स्टडी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस्ट है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप डेली 5 से 10 मिनट निकालिए और ये क्वेश्चन पढ़िए। आपको इससे ये पता चलेगा कि आपने जो पढ़ाई की है वो वास्तव में आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, और या फिर आपको और उसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है या नहीं है। तो कल तक हमने 50 क्वेश्चन अटेंड कर लिए थे। आज से हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। सो फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा, फिर उसके बाद कालीबंगा, फिर लोथल और रोपड़। तो हड़प्पा मतलब क्वेश्चन नंबर 51 है। तो अब सबसे पहले बताना हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है, तो रावी नदी के किनारे पर। कालीबंगा किस नदी के किनारे पर है, तो गग्गर नदी के किनारे पर। लोथल भोगावा नदी के किनारे पर। और रोपड़ सतलज नदी के किनारे पर, क्योंकि रोपड़ पंजाब में है और पंजाब में सतलज नदी बहती है। तो अगर आप ये करते हैं तो इससे आपको 4 चीज़ें पता चलेगी, कौन सी नदी किस किनारे पर है, कौन सा स्टेट है, और किस एरिया के मतलब कौन सी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 52। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीय अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो 52 के अंदर ए आंसर है, वह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वह गैर आर्य थी। जबकि आर्यों के अंदर जो आर्य थे वो मतलब उनकी ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 53। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। ये क्वेश्चन तो आप इजी वे से बता सकते हो, क्योंकि हड़प्पा कालीन सभ्यता में लोहे का यूज़ नहीं हुआ था। तांबा, स्वर्ण, चांदी के तो हमें मिलते ही हैं, बट लोहे का यूज़ नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है, सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ और नागपट्टनम। तो 54 का भी आंसर है लोथल। लोथल एक हड़प्पा का बंदरगाह नहीं है। सिकंदरिया, महास्थानगढ़, नागपट्टनम ये तो बंदरगाह ही नाम हो सकते हैं, बट लोथल खुद एक हड़प्पा की तरह एक प्लेस है, तो वो बंदरगाह कैसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। ये क्वेश्चन तो अपन ने ऑलरेडी छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ है, यूपी पीसीएस में आया है, आईएएस में आया हुआ है। तो अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर तो आप आराम से बता सकते हो। 55 के अंदर शेर, मैंने कहा था लोयन, गाय भी मैंने बोला था, और किस तो शेर। अगर अपने पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं कंपेरेटिवली, तो अपने को शेर को टिक करना होगा, क्योंकि गाय भी नहीं अब मिली थी। पशुपतिनाथ की जो मूर्ति थी उसके ऊपर गाय नहीं थी, घोड़ा शेर नहीं था। कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी, घोड़ा भी नहीं था, ठीक है। बट यहाँ पर बेस्ट आंसर उसमें शेर है, तो अपने को बेस्ट आंसर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 56। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ठीक है। तो कोई बता सकता है इसका आंसर क्या है 56 का। तो इसका आंसर है दोनों ही सही है, क्योंकि देखो ये लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था पर वर्चस्वशाली नहीं था। कहने का मतलब है क्योंकि वहाँ प्रकृति की पूजा होती थी, वहाँ मात्र सत्तात्मक था, और वहाँ देवी की पूजा होती थी, लेकिन और प्रकृति की पूजा ज़्यादा होती थी। तो इसका मतलब है कि उपस्थित तो था पर वर्चस्वशाली नहीं था। उस समय ब्राह्मणों का इतना वर्चस्व नहीं था, और उस काल में आप इसे व्यक्तिगत न ले ब्राह्मण, ये केवल मैं सिर्फ पढ़ाई के हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई ब्राह्मणों की उस समय नहीं था, तो इसलिए उस समय ये जो अपन धर्मकांड और कर्मकांड की व्यवस्था नहीं थी उस काल में। और सेकंड है, उस काल में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, और इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 57। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है सी, तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किसका उपयोग किया, तो तांबे का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 58। मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है। 58 का आंसर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इतना तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर 2 ऑप्शन भारत के, तो वो तो गलत हो ही गया। अफगानिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 59। अब देख लो, ये एमपी पीएससी का क्वेश्चन है। अब यूपी पीसीएस का क्वेश्चन देखिए 59। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। 59 का आंसर है सी, भोगावा नदी। जिसका लोथल कहाँ है, भोगा अभी अपन ने पढ़ा है, लोथल कहाँ है, तो भोगावा नदी के किनारे पर है, गुजरात के अंदर।
तो इतना तो अपने को पता होना ही चाहिए। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मांडा कहाँ है, बता सकते हो? तो मांडा जम्मू कश्मीर में, इतना तो ध्यान होना ही चाहिए। दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। तो इसका पहला का ऑप्शन है 3, दूसरे का है 4 और उसके बाद 1 और 2। तो क्वेश्चन आंसर है सी, 60 के अंदर आंसर है सी। ठीक है, तो इतना सा आपको अगर आता है तो यू आर, मतलब इससे पता चलता है कि आपका नॉलेज बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ सही नहीं है? एम रूफिक मुगल, ई जे ए के मार्टिमम हिलर और अमलानंद घोष। देखो क्वेश्चन नंबर 61 सॉरी 61 के अंदर ये बोल रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो जो हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, नहीं, तो ये आंसर एम रफीक मुगल ने नहीं बोला था और ये सही नहीं है, तो ये आंसर सही नहीं है। बाकी सब सही है कि मैकी के अनुसार सुमेर से लोगों का पलायन हुआ है, मार्टिमम हीलर के अनुसार पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचारों का प्रवचन हुआ है, और अमलानंद घोष के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो इसका मतलब है, और आज के लिए क्वेश्चन सफिशिएंट है। मैं आपको कह रहा हूँ डेली आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालने हैं, और उसकी आप देखिए, उसका बेनिफिट आपको इतना मिलेगा कि आपको एहसास होगा कि हाँ हम किस पोजीशन पे है, क्या हमें और प्रैक्टिस की नीड है, तो हम और प्रैक्टिस करेंगे ताकि उससे आपकी स्टडी और इम्प्रूव होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।